ये एक स्नैपशॉट है। इसमें हम बता रहे हैं कि जहां देश में कुल 97 लाख केसेस हुए, जिनमें से इस समय एक्टिव केसेस की संख्या 4 लाख से भी घट गई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक्टिव केसेस यानी ऐसे केसेस जो या अस्पतालों में हैं या घरों पर होम आइसोलेशन में मेडिकल केयर के तहत हैं, वो केवल 3.83 लाख हैं। कुल जो मृत्यु हुई हैं वो 1,40,000 हैं और कुल जो टेस्ट हुए हैं वो 14 करोड़ 80 लाख टेस्ट देश भर में हुए हैं। केस प्रति मिलियन हम देखें तो विश्व के सबसे कम केस प्रति मिलियन वाले देश में हमारी गणना होती है। 7,000 के लगभग केस प्रति मिलियन हैं और जो एक्टिव केसेस हैं वो कुल केसेस के 4% से भी कम हो गए हैं, तो 3.95% हैं। जो मृत्यु हैं वो 102 मृत्यु प्रति मिलियन हैं। ये भी विश्व में सबसे कम मृत्यु के आंकड़े हैं। और यदि आप टेस्ट पर मिलियन देखें तो वो 1,07,800 से अधिक टेस्ट प्रति मिलियन हम करते हैं। हमारे देश में केस पॉजिटिविटी लगातार घट रही है और ये 6.5% है क्यूमुलेटिव। और अगर पिछले एक सप्ताह की हम पॉजिटिविटी देखें तो वो और भी कम है, वो 3.2% है। केस फर्टिलिटी रेट, क्यूमुलेटिव केस फर्टिलिटी रेट 1.45% है और पिछले सप्ताह का केस फर्टिलिटी 1.3% है। So now let me give you a brief eye view of the Indian landscape of COVID-19 vaccines. There are 8 vaccines that we would be talking about. This slide talks of 5. पहली वैक्सीन है कोविशील्ड, ये चिंपैंजी एडिनो वायरस के प्लेटफॉर्म पर आधारित है। दूसरी वैक्सीन कोवैक्सिन है, ये इनएक्टिवेटेड वायरस के प्लेटफॉर्म पर है। तीसरी वैक्सीन है ज़ाइकोव डी, ये डीएनए प्लेटफॉर्म पर आधारित वैक्सीन है। चौथी वैक्सीन जो विदेशी वैक्सीन है लेकिन हिंदुस्तान में जिसके निर्माण की योजना है वो स्पुतनिक वी है, ये ह्यूमन एडिनो वायरस प्लेटफॉर्म पर है। जो पांचवी वैक्सीन है वो NVX-CoV2373 है, ये प्रोटीन सब यूनिट के प्लेटफॉर्म पर है। छठी वैक्सीन है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन एंटीजन बेस्ड वैक्सीन, ये बायोलॉजिकल इवेंट्स लिमिटेड हैदराबाद द्वारा निर्माण की जाएगी। सातवीं वैक्सीन है HGCO19, ये मैसेंजर आरएनए के प्लेटफॉर्म पर बेस्ड वैक्सीन है। ये लगभग वही प्लेटफॉर्म है जो मॉडर्ना और फाइज़र ने अपनाया है विदेश में। आठवीं वैक्सीन है इनएक्टिवेटेड रेबीज वेक्टर प्लेटफॉर्म, ये रीपर्पस्ड प्लेटफॉर्म है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड हैदराबाद द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से इन सभी वैक्सीन निर्माताओं और वैक्सीन के अनुसंधान में लगे हुए साइंटिस्ट वैज्ञानिकों से स्वयं बात की है और उनका प्रोत्साहन किया है ताकि वो इस कार्य को और अधिक तेजी से और गुणवत्ता से कर सकें। तो अगर इसको समराइज करना हो तो 3 हैं जो प्री क्लिनिकल स्टेजेस में हैं, एक वैक्सीन 6 वैक्सीन है जो क्लिनिकल ट्रायल में हैं। 9 मैं यहाँ बता रहा हूँ क्योंकि इसमें एक अरविंदो फार्मा की भी वैक्सीन है जिसके बारे में मैंने डिटेल आपको नहीं दिए, वो दे आर इन द इनिशियल स्टेजेस। Dr. Paul would probably give more information about that to those who would be interested in getting that information. So there are multiple vaccine candidates in different stages of development and some of them may get licensed in the next few weeks, but we cannot foretell at this moment in time because licensing or licensure or market authorization is the domain of the national regulator. दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो वैक्सीन हैं ये 2 से 3 डोज वाले वैक्सीन हैं, अधिकांश 2 डोज वाले हैं। एक वैक्सीन है जिसमें संभवतः 3 डोज होंगे और ये प्रति डोज के बीच की जो 3 से 4 हफ्ते की है। इवन आफ्टर वैक्सीनेशन कोविड प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। न केवल ये हम कह रहे हैं बल्कि ये WHO ने भी कहा है, CDC अटलांटा ने भी कहा है और विश्व के जो अन्य
वैज्ञानिक संस्थान हैं, उन्होंने भी ये बात जन साधारण को समझाई है। वैक्सीन आने का अर्थ या वैक्सीन लग जाने का अर्थ ये नहीं है कि आप चीज़ों को असावधानी से लें। तो आपको कोविड संबंधी जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो बरतना होगा।